गुड मॉर्निंग। आज क्या पढ़ना है आप लोगों को? मैथ्स में क्या? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखो, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखो बाबू, कोऑर्डिनेट में जनरली हम लोग टू एक्सेस के बारे में पढ़ते हैं, जिन एक्सेस के बारे में आप लोग बचपन से पढ़ते हैं, वी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। देखो बाबू, एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस कहते हैं और वर्टिकल लाइन को हम क्या कहते हैं बुआ? वाई एक्सिस कहते हैं। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है अ लाइन, अ इमेजिनरी लाइन विच इज पैरेलल टू द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, अर्थ के सरफेस के पैरेलल जो लाइन होगा उसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहेंगे। समझे ना? तो हमने क्या देखा, और वर्टिकल लाइन वो होता है जो अर्थ के सरफेस पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है, उसको वर्टिकल एंगल, वर्टिकल लाइन कहते हैं। ठीक है ना? और इन दोनों लाइंस को, यानी कि इन दोनों लाइंस को हम एक्सिस का नाम देते हैं। ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उसको हम लोग एक्स एक्सिस कहते हैं और जो वर्टिकल होता है उसको हम क्या कहते हैं बाबू? वाई एक्सिस कहते हैं। ठीक है ना? और देखो, ये दोनों लाइन जहां पर इंटरसेक्ट होती है ना उसको हम ओरिजिन कहते हैं और इसको ओ से डिनोट करते हैं। इसको क्या कहेंगे बाबू? ओरिजिन कहेंगे। और देखो, इस एक्स एक्सिस को हम एब्सिसा कहते हैं। एब्सिसा। और ये वाई एक्सिस जो है इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्या कहते हैं बाबू? ऑर्डिनेट। और सुनो, इन दोनों एक्सिस को मिला करके हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट। क्या कहते हैं बेटा? कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो चलो, और आप 9th क्लास में भी पढ़े थे कि ये जो हमारा एक्स एक्सिस है, राइट वर्ड पॉजिटिव होता है और लेफ्ट वर्ड निगेटिव होता है। वाई एक्सिस जो होता है अपवर्ड पॉजिटिव होता है और डाउनवर्ड निगेटिव होता है। ये पढ़े थे ना? 10th क्लास में जो पहला कॉन्सेप्ट हम लोग को पढ़ना है उस कॉन्सेप्ट का नाम है डिस्टेंस फार्मूला। क्या नाम है बुआ? डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला। सुनो, 9th क्लास में आपने पढ़ा था कि एक्स एक्सिस जीरो से, यानी कि इस ओरिजिन से अगर राइट साइड कोई डिस्टेंस है तो उसको हम क्या कहेंगे बाबू? पॉजिटिव डिस्टेंस। ओरिजिन से अपवर्ड कोई है तो उसको क्या कहेंगे? पॉजिटिव डिस्टेंस। ओरिजिन से डाउनवर्ड है तो नेगेटिव डिस्टेंस, और अगर ओरिजिन से लेफ्टवर्ड है तो नेगेटिव डिस्टेंस। यानी कि एक्स एक्सिस जीरो से ओरिजिन के राइट साइड एक्स एक्सिस पॉजिटिव होगा तो जीरो से लेफ्टवर्ड एक्स एक्सिस जो होगा वो नेगेटिव होगा। जीरो से अपवर्ड वाई एक्सिस पॉजिटिव होगा और जीरो से डाउनवर्ड वाई एक्सिस नेगेटिव होगा। तो देखो, मान लो कि यहाँ पर हमने एक पॉइंट लिया, ठीक है? तो आप देखो बाबू, ये जो है, अच्छा एक बात बताओ, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिल करके क्या एक प्लेन का फॉर्मेशन कर रहा है? एक प्लेन बना रहा है। ठीक है ना? तो इस जगह को, इस प्लेन को, जो इस एरिया को जो एक्स और वाई के बीच में है, इसको हम एक्स वाई प्लेन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एक्स वाई प्लेन कहते हैं। देखो, इस एक्स वाई प्लेन में एक पोजीशन हमने लिया और इस पोजीशन का हमने नाम रखा P। ठीक है? तो ये पोजीशन जो था इसको कैसे नोटिफाई करेंगे? तो देखो, इसको नोटिफाई करने के लिए, इसको इंडिकेट करने के लिए हम देखेंगे क्या कि x डायरेक्शन में यह कितना डिस्टेंस पर है और y डायरेक्शन पर यह कितना डिस्टेंस पर है। यानी कि इस पॉइंट का एब्सिसा कितना है और इसका ऑर्डिनेट कितना है। I mean कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है। बात समझ में आया? x क्या बताया? एब्सिसा। y क्या बताया? ऑर्डिनेट। ठीक है ना? तो इस पॉइंट का एब्सिसा कितना होगा, इस पॉइंट का ऑर्डिनेट कितना होगा, मतलब कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा, मतलब इसका x और y कितना होगा। यानी कि x डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस है और y डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस है। तो देखो, मान लेते हैं कि यह जो x डायरेक्शन में है, x डायरेक्शन में यह जो है x डायरेक्शन में ये x1 डिस्टेंस पर है और y में y1 डिस्टेंस पर है। मान लेते हैं कि ये यहाँ पर जो है ना, ये बाबू कितना है? ये x1 है। ठीक है? और
ये यहाँ से जो गया है ना, तो ये आपका क्या है हुआ y1 है, यानी कि देखो ये हुआ x1 और ये हुआ y1, ठीक है ना। समझे। उसी तरह से मान लेते हैं कि एक पॉइंट जो है यहाँ पर है, एक पॉइंट कहीं यहाँ पर है, और इस पॉइंट को हमने लेटर Q से डिनोट किया। उसी तरह से इसका भी x डायरेक्शन में कुछ डिस्टेंस होगा, तो कुछ y डायरेक्शन में होगा, मतलब कि कुछ डिस्टेंस इसका हॉरिजेंटल डायरेक्शन में और कुछ वर्टिकल डायरेक्शन में होगा ना। तो चलो मान लेते हैं कि x डायरेक्शन में इसका ये जो पोजीशन है वो कितना है बाबू, x2 है, और y डायरेक्शन में इसका जो डिस्टेंस है वो क्या है बुआ, y2 है, यानी कि इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बुआ, x2 और y2 होगा ना। इसका हमने कोऑर्डिनेट क्या लिखा है, इसका कोऑर्डिनेट हमने क्या लिखा है, x1 और y1, ठीक है, लिखा है ना। तो सुनो, तो अगर आपसे पूछा जाए कि इन P और Q के बीच का डिस्टेंस क्या है, तो कैसे निकालेंगे, ठीक है, कैसे निकालेंगे। तो देखो, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसके इस दोनों पॉइंट के बीच के x डिस्टेंस को मेजर करेंगे पहले, कि इन दोनों के बीच में x डिस्टेंस कितना है, और फिर हम मेजर करेंगे y डिस्टेंस कितना है, ठीक है ना, यानी कि x इसका x कंपोनेंट कितना है और y कंपोनेंट कितना है, ठीक है ना। तो आप देखो, आपको यह पता है ना कि y एक्सिस जो होगा वो हमेशा हॉरिजेंटल के साथ यानी कि x एक्सिस के साथ 90 डिग्री पर होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो एंगल होगा यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल होगा ना। और यहाँ तो अगर हमको P से Q जाना है तो हम कौन सा डायरेक्शन पकड़ेंगे, P से Q। आपने पढ़ा था ना 9th क्लास में, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था ना। तो यहाँ पर हमको P से Q का डिस्टेंस पता करना है ना बाबू। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, यहाँ से एक लाइन हम ऐसे ड्रॉ करते हैं। और देखो, तो आपको कुछ याद होगा कि अगर हमको यह डिस्टेंस निकालना है और यह एंगल 90 डिग्री है तो हमको क्या करना होगा, और PQ का डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या करना होता है। तो PQ का डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए मान लो कि यह पॉइंट जो है, यह पॉइंट O है, नहीं इसको मान लेते हैं ये पॉइंट R है, ठीक है। तो हमको क्या करना होगा, PQ का वैल्यू पता करने के लिए हमको PR और प्लस QR करना होगा, दोनों का स्क्वायर करके ऐड करना होगा, पाइथागोरस फार्मूला का इस्तेमाल करना होगा यहाँ पर। तो देखो, अच्छा आपके मन में आ रहा है ना कि ये हम कैसे ले लिए हैं। तो देखो ना, इस पॉइंट का x यहाँ है और इस पॉइंट का x यहाँ है, यानी कि इस पॉइंट का x हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यहाँ कहीं है इस पॉइंट का, और इस पॉइंट का यहाँ कहीं है ना बाबू। तो देखो, और इसका y कहाँ है, इसका y तो है यहाँ पर कहीं है, y यहाँ पर, इस पॉइंट का y यहाँ है जबकि इस पॉइंट का y यहाँ है। तो हमने क्या किया, x के डायरेक्शन में कितना गया और y के डायरेक्शन में कितना गया, और इसलिए हमने क्या दिखा, देखो इस x के डायरेक्शन को हमने दोनों के x का जो बीच का डिफरेंस है उसको हमने ब्लू लाइन से दिखाया है, फिर y का जो है उसको भी हमने ब्लू लाइन से दिखाया है, और P और Q इस स्पेस में किस जगह पर होगा, यानी कि P से Q का जो डिस्टेंस होगा वो x और y के रिस्पेक्ट में कहाँ होगा, इसको हमने y से दिखाया है ना। तो देखो, अब हमको यहाँ से हम निकालेंगे कि हम डिस्टेंस फार्मूला के लिए हमको तो यहाँ से हम P और Q का वैल्यू क्या निकालेंगे बाबू, अंडर रूट, आपको पता है ना पाइथागोरस फार्मूला क्या कहता है, यह राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर होगा। यानी कि हम लिख सकते हैं PQ का जो डिस्टेंस होगा वो हम निकालने के लिए क्या लिखेंगे बाबू, अंडर रूट PR स्क्वायर और प्लस QR स्क्वायर, ठीक है। ये तो हम लोग बाई पाइथागोरस फार्मूला से जानते हैं, यानी कि ये जो हमने ज्योमेट्री बना रखा है इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है डिस्टेंस फार्मूला का, यानी कि P से Q जानने का एक ज्योमेट्रिकल मीनिंग
ठीक है। तो एक्चुअली हम कैसे, यानी कि हम तो ये तो जानते हैं ना कि अगर हम पी आर के स्क्वायर को, अगर हम क्यू आर पी आर का स्क्वायर में क्यू आर के स्क्वायर करके अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमको क्या, और उसका अंडर, उसका हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट निकाल देते हैं, तो हमको पी क्यू का वैल्यू निकल जाएगा। लेकिन हम पी आर निकालेंगे कैसे, पी आर की जगह पर रखेंगे क्या, तो देखो यहाँ आप देखो x यहाँ है, x2 यहाँ है और x1 यहाँ है। तो x1 और x2 में बड़ा कौन, x2, क्योंकि ओरिजिन से इसका डिस्टेंस ज़्यादा है ना। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये तो हमारा क्या था बाबू, ये तो हमारा ज्योमेट्रिकल मीनिंग था ना। तो देखो, तो इस पी क्यू को निकालने का हमारे पास क्या फॉर्मूला आता है, देखो बाबू, पी क्यू यानी कि पी आर में क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, पी आर की जगह पर लिख सकते हैं। और फिर क्या लिखेंगे बाबू, क्यू आर, तो क्यू आर की जगह पर यहाँ पर क्या हो जाएगा p, और क्यू आर की जगह पर, तो देखो उसी तरह से y2 जो है, y2 y1 से बड़ा है ना। तो यहाँ हम क्या करेंगे, y2 माइनस y1 क्यों किए, देखो ये हमको चाहिए ना, ये डिस्टेंस चाहिए। x2 माइनस x1 क्यों किए, तो इसका आंसर है क्योंकि हमको ये वाला डिस्टेंस चाहिए, ठीक है ना। तो ये पूरा में से अगर ये वाला हम माइनस करेंगे तो क्या ये वाला निकल जाएगा। तो हम इतना कर सकते हैं ना, इस पूरे में से इसको घटा देते हैं, है ना। उसी तरह से हमको ये वाला डिस्टेंस चाहिए ना y में, तो क्या करेंगे, इस पूरे में से, यानी कि ये ओरिजिन से y2 का जो डिस्टेंस है उसमें से ओरिजिन से y1 का डिस्टेंस है, उसको अगर हम मिनिमाइज कर देते हैं, यानी कि घटा देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमको ये वाला डिस्टेंस निकल जाएगा। तो अब जो हमको एक्सप्रेशन मिला है ये वाला, पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर छूटा हुआ है, होल स्क्वायर, ये जो होगा क्या कहलाएगा बेटा, ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, क्लियर है सबको? यस सर। ओके, तो चलो एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं कि इसको कैसे यूज करेंगे, ठीक है ना। और फिर आप लोग अपना जो भी आप बुक बनाते हो उसको बनाना, जो दिक्कत होगा सॉल्व किया जाएगा। मान लो तुमको हमने एक पॉइंट दिया 5, 7 और दूसरा पॉइंट हमने दिया 9 और 2, ठीक है। हाँ देखो, हाँ बिल्कुल, अच्छा गुड क्वेश्चन। ये पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हो सकता है कहीं आपको दिया हुआ है -5 दिया हो, 7 दिया हो, यहाँ पर -2 दे दिया हो और यहाँ पर -9 दे दिया हो, तो ये प्लस माइनस होते रहेगा। तो हमेशा एक बात याद रखना, कोऑर्डिनेट सिस्टम में जब भी हम लोग किसी पॉइंट का नोटेशन लिखते हैं तो पहले हम लोग x को डिनोट करते हैं, उसके बाद y को डिनोट करते हैं। यानी कि अगर ये लिखा हुआ है तो इसको आपको हमेशा याद रखना है कि ये x है, ये x है और ये y है, ये x है और ये y है, ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है, ठीक है ना। अब चलो, तो इसके बीच का आपसे डिस्टेंस पूछा, देन पी क्यू इज इक्वल टू व्हाट, तो आप कैसे इसको सॉल्व करोगे। तो देखो पी क्यू का फॉर्मूला अभी हमने आपको बताया, पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो देखो x2 की जगह पर क्या है, इसने हमने इसको 0.1 माना है, इसको 0.2 माना है ना, ठीक है ना। तो देखो, तो यहाँ हम क्या करेंगे बाबू, 9 माइनस 5 होल स्क्वायर और प्लस 2 माइनस 7 होल स्क्वायर कर दिए। यहाँ क्या आ जाएगा बाबू, देखो तो ये हो जाएगा कितना, 4 स्क्वायर और प्लस यहाँ क्या आ जाएगा -5 स्क्वायर। और देखो यहाँ पर क्या हम यूनिट लिख देंगे, यूनिट हम कुछ भी ले सकते हैं, मीटर भी हो सकता है, ये किलोमीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन जो भी होगा लेंथ का ही होगा, लेंथ का ही मेजरमेंट होगा, क्योंकि x और y क्या बताता है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, 1 अपवर्ड और सेकेंड इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू, देखो तो अंडर रूट 16 और प्लस 25, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट, ये यहाँ पर यूनिट होगा, यहाँ भी हम यूनिट लिखेंगे, और ये क्या हो जाएगा, ऐड करो तो 41 यूनिट्स,
तो इस तरह से हम लोग डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। ये एक छोटा सा बहुत ही साधारण सा एग्जांपल था। इस तरह से आप लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। Yes, तो sir. आप लोग का होमवर्क है कि आप लोग इस चैप्टर से, चाहे जो भी बुक आप फॉलो करते हैं, एनसीईआरटी या आर्य अग्रवाल या आरडी शर्मा या केसी सिन्हा, जो भी आप लोग फॉलो करते हैं उससे आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और जो भी डाउट होगा आकर के यहाँ पूछेंगे। ओके, Yes. तो आज के क्लास में बस इतना ही। ओके, सी यू। Thank you, sir.